तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप भी ठीक है अपने जो थंबनेल बनाते हैं, आप जो अपने वीडियो का थंबनेल बनाते हैं वहाँ पे अपने फ़ोटो पे ठीक है वाइट मार्क कैसे लगाते हैं। ठीक है, जो वाइट वाइट टाइप का रहता है, जहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे मेरे एक टाइटल का। ठीक है फ्रेंड्स, वहाँ पे देखिए मेरे जो फ़ोटो है उसके अगल बगल सफ़ेद टाइप का एक स्टोक उसको कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वो स्टोक किस प्रकार से देते हैं वो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही कम सेकंड में, ठीक है, सेकंड में आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा का सारा चीज़ मैं आप लोगों को पिक्सल लैब ऐप में बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि यूट्यूबर हैं, जो कि यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, वो अच्छे तरीके से जानते होंगे शायद पिक्सल लैब को, नहीं तो पिक्सार्ट को तो जानते ही होंगे। लेकिन मैं आप लोगों को पिक्सल लैब में बताने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, कि आप किस प्रकार से अपने फ़ोटो पे स्टोक लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जो कि देखने में काफ़ी प्रोफेशनल भी लगता है आप लोगों को। ठीक है, हमको भी लगता है, सबको लगता है। ठीक है, और अपना फोटो जो है एक क्लियर दिखने लगता है कि हाँ इतने आकार में जो है फोटो है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट में देख भी सकते हैं कि मैं किस प्रकार से अपने फोटो पे स्टॉक लगाता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसकी मात्रा बढ़ा भी सकते हैं। देखते हैं कहीं कहीं थंबनेल में तो मतलब बिल्कुल अजीब सा दिखने लगता है, इतना ज़्यादा उसका स्टॉक कर देते हैं। ठीक है, तो उनके ऊपर होता है जो कि थंबनेल बनाते हैं, थंबनेल को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप अपने फोटो पे स्टॉक दे सकते हैं, फोटो पे या टेक्स्ट वगैरह पे, आप जिस पे चाहें। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन मैं आप लोगों को केवल फोटो पे बताऊंगा। ठीक है, जो कि काफ़ी सारे लोगों को सवाल रहता है कि फोटो पे स्टॉक को कैसे लगाएं। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोग जानते भी नहीं इसको, वाइट वाइट टाइप का बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यही मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और वहीं पे आप लोगों को बताते हैं कि किस प्रकार से आप भी अपने फोटो पे स्टॉक को लगा सकते हैं और अपने फोटो को प्रोफेशनल बना सकते हैं, अपने थंबनेल को प्रोफेशनल बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पे और वहीं पे सारा कुछ आप लोगों को क्लियर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं अपने पिक्सल लैब ऐप पर और आप लोगों को भी अपने पिक्सल लैब ऐप पर आना है और अपने मोबाइल को पोर्ट्रेट कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी प्रकार से जैसे मैंने किया है। ठीक है, तो चलिए आप लोगों को बताते हैं कि आप किस प्रकार से सारा कुछ करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप एक बैकग्राउंड ले लीजिए। ठीक है, तो मैं अभी बैकग्राउंड ले लेता हूँ। यहाँ पर कलर में जाके कोई अच्छा सा, मान लीजिए मैं काला ही बैकग्राउंड ले लेता हूँ। ठीक है, आप लोगों को मैं केवल दिखाने के लिए ये सब कर रहा हूँ। ठीक है, तो अभी मैं इस टेक्स्ट को डिलीट कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब इसमें मुझे एक इमेज रखना है। ठीक है, तो चाहे तो आप इसकी पहले साइज़ भी सेलेक्ट कर लीजिए। आप यूट्यूब थंबनेल बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर 3 डॉट पर जाइए और यहाँ पर इमेज साइज़ पर क्लिक करके आप कोई भी साइज़ सेलेक्ट कर लीजिए जिसका कि आप बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो मुझे यूट्यूब थंबनेल हमेशा बनाना रहता है तो मैं यूट्यूब थंबनेल करके ओके करता हूँ। ठीक है, तो अब ये यूट्यूब थंबनेल के आकार का आ गया है और अब मैं इसमें एक इमेज दूंगा। ठीक है, तो इमेज देने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए एक प्लस का आइकॉन दिख रहा है। ठीक है, सबसे ऊपर, तो वहाँ पर आप प्लस के आइकॉन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए फ्रॉम गैलरी का एक ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्लिक करके अपने गैलरी से एक इसको फोटो दीजिए जो कि पीएनजी फॉर्म में। ठीक है फ्रेंड्स, फोटो तो आप कहीं दे सकते हैं, कोई भी दे सकते हैं, लेकिन पीएनजी वाला फोटो देंगे तो बैकग्राउंड नहीं रहेगा, बैकग्राउंड रिमूव रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप बैकग्राउंड रिमूव करना नहीं जानते हैं तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर वीडियो भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से आप अपने किसी भी फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करें। ठीक है फ्रेंड्स, ऑटोमेटिक से। ठीक है, तो चलिए हम अपनी गैलरी से एक फ़ोटो ले लेते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स जैसा कि देख सकते हैं मैंने अपनी एक फ़ोटो ले ली है जो कि पीएनजी में है। देखिए इसके अगल बगल कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप अपने फ़ोटो को पीएनजी फॉर्म में करके रख लीजिएगा। ठीक है, और इसको डाउनलोड करके रख लीजिएगा, मतलब आप कोई भी फ़ोटो लगा सकते हैं, वो तो आप लोगों को मैं बताने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए मैंने फ़ोटो ले लिया है और मैं इसे थोड़ा अभी क्रॉप टाइप का कर रहा हूँ। ठीक है, और अब मैं इसके सही के ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये फ़ोटो देखिए मेरा ले लिया है। ठीक है, जो कि पीएनजी फॉर्म में है और मैं इस फ़ोटो को अपने हिसाब से थोड़ा इधर कर लेता हूँ। ठीक है, आप लोगों को भी अपने हिसाब से इसका सेटअप कर लेना है। ठीक है, तो काफ़ी सारी जगह है तो मैं अभी यहाँ पर इसको देखिए फिट कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा नीचे कर देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेन काम आता है जो कि मैंने आप लोगों को बताया था स्टॉक देने का। ठीक है, जो कि आप लोगों को इस वीडियो में बताना है मुझे। ठीक है, तो अब ये फ़ोटो हो गया। ठीक है फ्रेंड, तो अब मुझे इस फोटो पर स्टॉक देना है तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ए के बगल में ये देखिए तीसरे ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना है। तीसरे ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को थोड़ा नीचे जाना है और यहाँ पर देखिए स्टॉक का ऑप्शन आ रहा है ना, स्टॉक का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर लिखा हुआ, तो आप इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद अभी ये इनेबल नहीं है। ठीक है, तो इस इनेबल्ड लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक करके इसको इनेबल कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आप लोगों के सामने स्टॉक का ऑप्शन कुछ देखने को मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल स्टॉक है और देखिए हमारे पूरे बॉडी पर देखिए ये सफ़ेद टाइप की जो है लाइन आ गई है। ठीक है, तो अगर आप इसको इस लाइन को और बढ़ाना भी चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए स्टॉक को आप बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए मैं इस पर बढ़ाना चाहता हूँ, ये देखिए बढ़ा घटा भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये ज़्यादातर आपको एक से 2 पर कर लीजिए, ज़्यादा सही रहता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए 2 पर ये बहुत परफेक्ट लग रहा है। ठीक है, ज़्यादा बढ़ाने से भी कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, तो इसको आप अपने हिसाब से करके यहाँ पर सही के ऑप्शन पर क्लिक
क्लिक कर दीजिए, आपका ये स्टॉक कंप्लीट हो गया है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि आपकी फ़ोटो पर इस प्रकार से स्टॉक लग गया। अगर आप इसको एक कलर भी देना चाहते हैं तो यहाँ से आप कलर भी दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे देखिए यहाँ पर कलर भी शो कर रहा है। ठीक है, आप लाल भी इसको कलर दे सकते हैं। ठीक है, लेकिन सफ़ेद मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं हमेशा सफ़ेद ही लगाता हूँ। काफ़ी सारे लोग भी सफ़ेद ही लगाते हैं। ठीक है, तो मैं भी सफ़ेद ही रहने देता हूँ। ठीक है, वाइट कलर मैं चूज़ करता हूँ इस पर। तो आप कलर भी कोई दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसे सब करने के बाद आप इसको सेव कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए ये फ़ोटो पे मेरे स्टॉक लग चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आप भी अपने फ़ोटो पे स्टॉक लगा सकते हैं। और मैं आप लोगों को टेक्स्ट में भी बताता हूँ कि आप टेक्स्ट में किस प्रकार से स्टॉक लगाएं। ठीक है, तो टेक्स्ट में स्टॉक लगाने के लिए थोड़ा अलग तरीका है। तो पहले इस फोटो को आप फिट कर लीजिए, नहीं तो ये हिले डुलेगा। ठीक है, तो इसको फिट करने के लिए देखिए यहाँ पर क्लिक कीजिए और इसको लॉक कर दीजिए। ठीक है, तो अब ये हिलेगा डुलेगा नहीं। ठीक है, अब ये बिल्कुल अपनी जगह पे फिट है। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को टेक्स्ट में स्टॉक देकर बताता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक आइकन पर जाइए, यहाँ पर टेक्स्ट में आप कुछ भी लिख दीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ टाइप कर लेता हूँ, जैसे मैं अपने चैनल का नाम ही टाइप कर लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया मेरे चैनल का नाम, और मैं आप लोगों को थोड़ा जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, नहीं तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा। मैं आप लोगों की ये सिर्फ लेटर लिख के बताने के लिए कर रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस चीज़ में यहाँ पे कलर वगैरह सारा कुछ आप दे सकते हैं, लेकिन मैं आप लोगों को मोस्ट स्टॉक बताऊँगा। तो यहाँ पर देखिए स्टॉक में जाके इसको स्टॉक दीजिए, क्योंकि ये अभी देखिए काला बैकग्राउंड है, यहाँ पे काला स्टॉक भी है, इसलिए नहीं शो कर रहा है ज़्यादा। तो मैं इसका कलर चेंज करके दिखाता हूँ। देख लीजिए ये स्टॉक दे दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको भी आप यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आप अपने टेक्स्ट में भी स्टॉक दे सकते हैं और बड़े आसानी से ये सब आप कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आप लोगों को फोटो में भी बता दिया किस प्रकार से आप फोटो में स्टॉक दें, और टेक्स्ट में भी बता दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो सेम यही प्रोसेस है, आप भी ऐसा कीजिए और अपने फोटो में और अपने टेक्स्ट में स्टॉक दीजिए। बाकी अगर आपको सारा प्रोसेस सीखना है तो आप लोग मेरे चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। पिक्सल लैब के बारे में मैंने सारा का सारा ट्यूटोरियल बनाया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी प्रकार से आप अपने फोटो या टेक्स्ट में स्टॉक दे सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स सेम इसी प्रकार से आप भी अपने पिक्सल लैब ऐप का यूज़ करके अपने फोटो पे स्टॉक दे सकते हैं और अपने थंबनेल को प्रोफेशनल तरीके से बना सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को कंप्लीट प्रोसेस सीखना है पिक्सल लैब का, ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर आप लोगों को आई बटन में लिंक मिल जाएगी, या कि फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक वीडियो का देने की कोशिश करूँगा। या फिर आप चाहें तो मेरे चैनल पे जाके एक वीडियो सर्च कर सकते हैं। मेरे चैनल पे ही जाएंगे, वहाँ पे आपको एक वीडियो मिल जाएगा पिक्सल लैब के बारे में। पिक्सल लैब का पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल ही मैंने बताया कि किस प्रकार से आप थंबनेल बनाए, साइज वगैरह सेलेक्ट कर, सारा कुछ वहाँ पे मैंने आप लोगों को क्लियर किया है। ठीक है, तो यदि आप लोगों को थंबनेल बनाना भी नहीं है, तो कुछ भी पिक्सल लैब के बारे में नहीं आता, तो आप मेरे वीडियो पर जाइए, वीडियो को देखिए, कंप्लीट प्रोसेस आप लोग सारा कुछ सीख जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को केवल स्टॉक देना ही बताया है। ठीक है फ्रेंड्स, जो कि काफ़ी सारे लोगों का सवाल भी रहता था। ठीक है, तो इस वीडियो से आप लोगों को कुछ ना कुछ ज़रूर नॉलेज मिली होगी और आप लोग अपने फोटो पे स्टॉक देना आसानी तरीके से सीख गए होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।